कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वाइब्रेंट क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली हमने डेफिनेशन वगैरह देखा था एसिड और बेसिस का, और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बेसिकली देखा था। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन वगैरह। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं अक्सर। ठीक है। हमें केमिकल रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनता है जब कोई दो चीज़ें मिलती है आपस में। ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, बेसिकली विथ मेटल। ठीक है। किसका रिएक्शन? एसिड का। ठीक है, कोई भी एसिड, हम एग्जांपल, हमने 3 एग्जांपल 4 एग्जांपल याद रखा है। कोई सा भी एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। उनका रिएक्शन हमें मेटल के साथ करना है। ठीक है, मेटल के साथ करना है। तो हमें हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, उसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है यहाँ पे? जिंक के साथ। तो जिंक क्लोराइड बन रहा है। यहाँ से ये वाला जिंक Cl के साथ मिल करके जिंक क्लोराइड बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है। बेस भी इस तरह से रिएक्शन करता है, बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, लेकिन इसके ज्यादा रिएक्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है। इसके एक ही रिएक्शन बुक में दिए हुए हैं और वो एग्जैक्टली यही है, और यही आप लोग याद रखना है। किसी अदर बेस के साथ आप लोग को रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एज इट इज आप लोग को ये रिएक्शन याद रख लेना है। ठीक है। तो बेसिकली इसको जो है हम लोग इस तरह से एक बॉक्स में रख देते हैं, और इसको हमें याद रखना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। लाइक अभी मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ? एल्युमिनियम का रिएक्शन करा देता हूँ। एल्युमिनियम का रिएक्शन किसके साथ? कोई एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, हमारा फेवरेट एसिड H2SO4। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट आपको कैसे बनाना है? ये एल्युमिनियम का रिएक्शन सल्फेट के साथ मतलब मिल जाएगा, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2, सल्फेट का 2 होता है, और एल्युमिनियम का 3 होता है। 3। तो आप लोग को याद हो गया होगा एल्युमिनियम सल्फेट, अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दें। ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने लिख लिया। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम लोग। आयरन फिलिंग्स का रिएक्शन करा सकते हैं, Fe। इसका रिएक्शन करा लेते हैं हम लोग। इसका हम लोग किस HNO3 के साथ करा देते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसमें भी हमें सॉल्ट बनाना है। तो आयरन नाइट्रेट FeNO3, FeNO3 होल 2, फेरस नाइट्रेट, दैट इज फेरस नाइट्रेट। फेरस नाइट्रेट, अक्सर फेरस में आके कंफ्यूजन हो जाता है कि फेरस बनेगा या फेरिक बनेगा। अगर यहाँ पे जो है Fe का जो वैलेंसी है यहाँ पे 2 है। ठीक है। प्लस H2 गैस। ठीक है। तो किसी भी मेटल का रिएक्शन आप कर सकते हो, बस एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर के साथ ये चीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है। कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज, नो हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। देखो, कॉपर जो होता है ना हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में कम होता है। ठीक है। तो रिएक्टिविटी इसकी वजह से जो है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसके हाई और अच्छे रीजन हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे। अभी हमें बस इतना समझ लेना है कि कॉपर जो है यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं। ठीक है। तो इस तरह के आप कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। बेस का रिएक्शन आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। बेस का रिएक्शन, तो बेस का रिएक्शन हमारे पास एक ही रिएक्शन है NaOH, और इसका रिएक्शन जिंक के साथ ही कराना है। ठीक है। तो सोडियम जिंकेट बनेगा Na2
ZnO2, ठीक है, और साथ में H2 गैस रिलीज। तो साथ में हम लोग एसिड और बेस दोनों का ही रिएक्शन पढ़ ले रहे हैं मेटल के साथ, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट जो है हमारा, कार्बोनेट ये होता है CO3 2-, मतलब इसके ऊपर चार्ज जो होगा 2- का, मतलब इसकी वैलेंसी हमेशा 2 होगी, और फॉर्मूला क्या होगा CO3, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी, ये थोड़ा सा हट अलग चीज है, ये भी वही है, HCO3-। तो इसको हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। कभी कभी आपको बाई कार्बोनेट भी लिखा हुआ दिखेगा, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये किसी मेटल के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे सोडियम है की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा और 1 जो है यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3। तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तो किसी भी मेटल के साथ वो लगा होता है, ठीक है, तो उनकी वैलेंसी के हिसाब से वो कार्बोनेट होते हैं। तो कार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्शन करता है, ठीक है, या मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, सॉल्ट भी रिलीज होगा, और वाटर भी रिलीज होगा। तो बेसिकली एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है, तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट आप लोगों को बनाना आना चाहिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। और बेस का कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, बेस का कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा उसको आप लाइम वाटर, मतलब चूना वाला पानी जो होता है ना, उससे आप टेस्ट कर सकते हो, और उसका कलर जो है मिल्की हो जाएगा, मिल्की है ना, मिल्की। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। इससे कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, और लिखने की प्रैक्टिस आप लोग भी करनी है, ठीक है। लाइक अभी मैं कि सोडियम कार्बोनेट बताया था आपको, Na2CO3, और इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इक्वस वगैरह लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे रिएक्शन पानी में हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो सॉल्ट आप लोग बना लो आसानी से, सोडियम यहाँ का और क्लोरीन यहाँ का, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी लिख दिया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है आपको, प्लस CO2 प्लस H2। ये चीज़ हमेशा कॉमन रहेगा, ये कॉमन रहेगा, हमेशा रहेगा। और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसी और दूसरे एसिड के साथ कर लेते हैं, किसी भी एसिड के साथ कर सकते हैं, H2SO4, हमारे जिससे मर्जी उसे कर सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2, हो गया। अब कोई बाई कार्बोनेट ले लेते हैं, बाई कार्बोनेट लेके, लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ कराएंगे, तो बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। देखो प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है ना, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेम बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वो सेम बन रहा है। बस इसमें हो सकता है कि बैलेंस करने की वजह से नंबर जो है ना चेंज हो जाए, कोफिशिएंट चीज़ का चेंज हो जाए। जैसे सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ, और यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस्ड है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। तो बेसिक आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अच्छा इनको आप लोग लिख सकते हो कार्बोनेट्स का, या पता भी होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इस रिएक्शन को याद रख लेना है, इस रिएक्शन को याद रख लेना है। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग को याद रखना। द थर्ड वन इज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से ही लग रहा है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब बीच की चीज, ठीक है। तो जब एसिड और बेस, जब ये दोनों रिएक्शन आपस में करते हैं तो सॉल्ट हमेशा बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन करने से एसिड जो है बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है, बेस जो है एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, मतलब दोनों जो है लड़पीट करके एक दूसरे को खत्म कर देता है और क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है और वाटर बनता है। तो हमने बताया था सॉल्ट जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं ना, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इसके भी कुछ एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी और भी एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि यस, H2SO4 का रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं किसी भी दूसरे बेस के साथ, KOH के साथ करा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का निगेटिव, तो K2SO4 बनेगा, है ना। K2SO4 प्लस साथ में H2, ये हमारा सॉल्ट है, राइट। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। एग्जाम्पल कोई भी एसिड और बेस का एग्जाम्पल ले सकते हो। एक और एसिड में लेता हूँ, वीक एसिड ले लेता हूँ, चलो बहुत हो गया। CH3COOH का रिएक्शन हम लोग बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा। देखो ये सोडियम पॉजिटिव पार्ट है और ये यहाँ तक नेगेटिव पार्ट है, तो सोडियम एसिटेट बनता है बेसिकली, Na, यहाँ से H और यहाँ से OH खत्म होगा, ठीक है। चलिए यहाँ का OH और यहाँ का H, तो CH3COONA, ठीक है। इस तरह से याद रखना है इसको। ये CH3, ये असल में इसका जो है निगेटिव पार्ट पहले लिखाता है और इसका पॉजिटिव पार्ट बाद में लिखाता है, ठीक है। प्लस H2, तो ये भी हमारा क्या है? सॉल्ट। इसको हम कहते हैं सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक इजी रिएक्शन है, इसके बारे में और भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्साइड रिएक्शन। इसको भी मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मतलब इस तरह के चार तरह के रिएक्शन हमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरा है ऑक्साइड रिएक्शन। तो ये भी कोई अलग सा रिएक्शन नहीं है। ऑक्साइड मतलब कौन सा ऑक्साइड? मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और उनका रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराओगे तो बेस का रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराओगे तो वही बिल्कुल पहले जो हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था उसी तरह का रिएक्शन बनेगा और सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। तो ये कोई अलग सा कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है। ये आप मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड है और ये इसमें वाटर में हो रहा होता है, तो ये जल्दी से वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाता है और साथ में सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप एसिडिक होता है, तो अगर उसका रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, नथिंग टफ, ठीक है। उसी तरह से CO2 जो है हमारा एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं हम लोग, बेस के साथ कराते हैं, COH2, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनते हैं, मतलब यहाँ का कैल्शियम और ये इसका कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये है। अगर चारों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इससे पूछा जाता है, ठीक है, इससे पूछा जाता है, ये वाले पार्ट्स, ठीक है। जनरली वो ये रिएक्शन बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि लाइक एग शेल होता है, अंडे का छिलका होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगर उसको आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे
नाइट्रिक एसिड के साथ या किसी भी एसिड के साथ, तो आपको वहाँ पे CO2 रिलीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, आगे के टॉपिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और अगले वीडियो के लिए जो है आप लोग बेल आइकन दबा दें। ठीक है।